डियर स्टूडेंट्स, एक नया प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चंस का टॉपिक बेस्ड जो एनसीईआरटी सार पर बेस्ड है। हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, 4 ऐसे एपिसोड्स आए थे। आज 5वां एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं। 5th नंबर जो 5वां एपिसोड आया था एनसीईआरटी सार का, उसी पर बेस्ड आज के 30 क्वेश्चंस हैं। लेकिन इसमें 25 क्वेश्चंस आपके टॉपिक से हैं, जबकि 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से है, जो हम लोग रेगुलर करंट अफेयर्स भी ले रहे थे। तो चलिए बनाते हैं इस नए सेट को, जिसमें 30 क्वेश्चंस में आज टोटल ओवरऑल कट ऑफ होगा 23 का, 23 का। मिनिमम 18 आपके स्कोर्स होने चाहिए। इसमें यहाँ ये भी टेस्ट होगा कि 5 नंबर का एपिसोड आए 4-5 दिन हो चुका है, तो ये आपको कितना याद है जो 11 पेजेस आप कर रहे हैं। चलिए बनाते हैं इस 5वें सेट को, जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। आज का पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विल्सन डिजीज, विल्सन रोग, जो एक हेरिडिटी डिजीज है और ये शरीर में कॉपर के एक्यूमुलेशन से शारीरिक अंगों के प्रभावित होने से होता है। दूसरा क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन, लॉन्गेस्ट डे, कब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 दिसंबर। 21 जून और 22 दिसंबर हमें याद रखना चाहिए। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि यही दक्षिणी गोलार्ध में साउदर्न हेमिस्फीयर में 22 दिसंबर होता है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन, वह जीव जिसका महत्व डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डायटम। डायटम एक सिंगल सेल्ड, एक कोशिकीय शैवाल है, अलगी है, जो समुद्र में पाया जाता है। ऐसे में किसी व्यक्ति की मृत्यु का पता लगाने के लिए कि वो कितने देर पहले मरा है, सांस लेने के क्रम में वह डायटम को इनहेल करता है, जो लंग्स में जाकर जमा हो जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मार कर और बाद में समुद्र में फेंक दिया गया है, तो फिर उसके लंग्स में डायटम नहीं मिलेगा, शरीर के दूसरे अंगों में मिल सकता है। तो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में इसका इस प्रकार प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तुर्कों ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े से गिरकर पोलो खेलने के दौरान हुई थी। पोलो खेल घोड़े और स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है। नेक्स्ट, 5वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में, यहां पर कार्यालय लिखा हुआ है, इसे कार्यकाल आप पढ़ें, भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के महासंग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर ब्रिटिश क्राउन ने अपने अधीन कर लिया। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की घोषणा के द्वारा, जिसे रानी की घोषणा भी कहते हैं। नेक्स्ट, 6वां क्वेश्चन, भारत में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग की अवधि के दौरान कितनी बार प्लान हॉलीडे आया, यानी योजना अवकाश आया, योजना नहीं बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 बार। 1966 से 69, जिसे योजना अवकाश भी कहते हैं, उसके बाद 1978 से 80 और फिर 90 से 92। तो 3 बार ऐसा आया जब प्लानिंग नहीं बनी, इसके स्थान पर वार्षिक योजनाएं बनी। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व किस अनुसूची यानी शेड्यूल में वर्णित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11वीं अनुसूची। ऐसी कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें विषयों के लिस्ट हैं। 8वां क्वेश्चन, इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, इस ट्रैक कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सैटेलाइट को छोड़ने के बाद विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से इसका कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रण। 9वां क्वेश्चन, मेंडल ने अपने वंशगति के नियम यानी रूल ऑफ हेरिडिटी को प्रतिपादित करने में किस पौधे का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गार्डन पी। मटर पर उन्होंने ये रिसर्च किया था, पी मटर से संबंधित है, तो गार्डन पी। नेक्स्ट, 10वां क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में। नेक्स्ट, 11वां क्वेश्चन, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः निम्नलिखित में से कौन सी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लिथियम और ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी, यहाँ पर भारी से अर्थ है सबसे अधिक घनत्व, तो ऑस्मियम इसका आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने लगभग 300 नगरों की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मिलन बिंदु कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची में शेड्यूल में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, छठी अनुसूची। संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची में शेड्यूल्ड क्षेत्रों का वर्णन है, लेकिन प्रशासन 6ठी अनुसूची में है। 15वां क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरावली। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज अरावली, जबकि सबसे न्यूएस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला है। 16वां क्वेश्चन, पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर यानी पोल्स पर। इक्वेटर से पोल की ओर पिंड का भार बढ़ता है, यानी इक्वेटर पर सबसे कम जबकि पोल पर सबसे अधिक। केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र में 0 हो जाता है। 17वां क्वेश्चन, पृथ्वी के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगाने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी की खेती। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, रैयत-ए आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए, इसमें सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खान ने सुल्तान नहीं रैयत-ए आला की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन, जॉन मिलर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1992 से 1997 के बीच आई थी। और 20वां क्वेश्चन, भारत में न्यायिक सेवा यानी जुडिशियल सर्विस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में कलकत्ता में, तब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बंगाल का था। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन, किस जीव में नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन ब्रेन नहीं होता, मस्तिष्क नहीं होता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टारफिश। 23वां क्वेश्चन, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम सल्फेट, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन, सूर्योदय यानी सनराइज की पहली किरण भारत के किस मेरिडियन पर दिखाई देती है? यानी सनराइज भारत में सबसे पहले जहां होता है वो मेरिडियन यामियोत्तर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का मेरिडियन विस्तार यानी भारत का देशांतरीय विस्तार 68 से 97 डिग्री के बीच है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। तो 97 डिग्री यानी अरुणाचल प्रदेश के आसपास। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, माउंटेन रेंज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से संबंधित हैं। 26वां क्वेश्चन, स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2020 की चैंपियन टीम कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रियल मैड्रिड, जिसने बार्सिलोना को हराकर ला लीगा चैंपियनशिप जीती है। 27वां क्वेश्चन, विदेशों में भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त से संबंधित निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन है, कौन सा बेमेल है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इजराइल में संजय कुमार पांडा नहीं बल्कि संजीव कुमार सिंगला हैं। राजदूत उन देशों में होते हैं जहां अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, जबकि उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर वहां होते हैं जहां जहां अंग्रेज़ों का शासन था। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए मिसमैच, असत्य की पहचान करके बताना है कि कौन सा मिसमैच्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आरोही पंडित, जो वर्ल्ड बैंक की सीईओ नहीं बल्कि अटलांटिक पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2020 मंथ किस रूप में मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पोषण माह यानी न्यूट्रिशन मंथ। महिलाओं में और बच्चों में जो मेल न्यूट्रिशन की स्थिति है उसी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पोषण माह मनाया गया। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी जैसी जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, जो कोविड-19 के संदर्भ में चलाया गया अभियान है। तो ये टॉपिक बेस्ड 30 क्वेश्चन का सेट आपने बनाया। उम्मीद है कि आपके स्कोर्स अच्छे रहे होंगे। मिनिमम 18 होने चाहिए, और अगर आपने 22-23 प्लस किया है तो आपको याद भी है, साथ ही इस टॉपिक पर आपकी पकड़ भी अच्छी है। करंट अफेयर्स अगर 5 में आपने 3 किया है तो करंट अफेयर्स में भी आपको कंसर्न नहीं होना चाहिए। टेक केयर।